हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससीवी के चैप्टर नंबर 32 के क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नंबर 38 इज फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर 32E14। राइट, तो पहले हम लोग इस सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है। इसमें ये बैटरी 4.5 वोल्ट की है, ये रजिस्टर है 3 ओम का, ये रजिस्टर है 6 ओम, ये रजिस्टर है 10 ओम और ये बैटरी है 3 वोल्ट का। राइट, तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। ये 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। राइट, पहले हम लोग कुछ करंट अज्यूम कर लेते हैं। सपोज करते हैं इससे करंट I1 पास कर रहा होगा, तो यहाँ पर करंट आया I1, यहाँ पर करंट आया I1। राइट, इससे हम लोग सपोज करते हैं कि कुछ I2 करंट पास कर रहा होगा, तो ये I2 इधर, यहाँ पर I2 आएगा और यहाँ पर I1 प्लस I2 हो जाएगा। राइट, I1 प्लस, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I1 प्लस I2। और इस बैटरी ने I2 करंट दिया था, ये बैटरी ने, तो इसे वापस I2 करंट मिलना चाहिए। राइट, और इस बैटरी ने I1 करंट सेंड किया था, तो इसे वापस I1 करंट मिलना चाहिए, यहाँ से I1 करंट। राइट, अब हम लोग क्रिचॉफ्स लॉ लगाएंगे, क्रिचॉफ सेकंड लॉ, डेट इज़ लूप लॉ। ये लूप में, बड़े वाले लूप में और ये सेकंड वाले लूप में, दोनों में क्रिचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। राइट, इसमें हम लोग जो है, हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इसमें, मतलब ये ऐसे घूमते हैं। राइट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लस 4.5। राइट, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फिर हम लोग आए रजिस्टर 3 ओम पर, तो 3 इंटू I1, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो -3I1। राइट, इसको आगे बढ़े, यहाँ पर 6 ओम का रजिस्टर आया जिससे करंट पास कर रहा है I1 प्लस I2 और करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन इंटू 6I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि फिर हम लोग वापस घूम के बैटरी के पास आ जाएंगे। इसे हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो 4.5 माइनस 3I1 माइनस 6I1 माइनस 6I2 बराबर 0। इसको हम लोग लिखेंगे तो 4.5 माइनस 9I1 माइनस 6I2 बराबर 0। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 9I1 प्लस 6I2 बराबर 4.5। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1.5। राइट, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 2 पर ध्यान देते हैं, लूप 2 पर ध्यान देते हैं। लूप 2 में हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज अब रोटेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैटरी से, ये वाले छोटे वाले लूप में। तो हम लोग बैटरी के यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो प्लस 3 वोल्ट, फिर यहाँ पर आए 10 ओम के रजिस्टर के पास, करंट I2 है, करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन 10 इंटू I2, 10I2। उसके बाद हम लोग आएंगे 6 ओम रजिस्टर पर, करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो निगेटिव साइन माइनस 6I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वापस फिर हम लोग बैटरी के पास घूम के चले गए। राइट, हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ से 3 माइनस 10I2 माइनस 6I1 माइनस 6I2 विल बी इक्वल्स टू 0। और थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो 3 माइनस 10I2, हाँ, 3 माइनस 6I1 माइनस 16I2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो 6I1 प्लस 16I2 विल बी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से देखेंगे 2I1 प्लस 8I2 विल बी इक्वल्स टू 1.5। 2 कॉमन कर लिया और उधर भेज दिए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। राइट, अब आगे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 आएगा। राइट, ये हो जाएगा 3। 2 कॉमन करेंगे तो 3I1 प्लस 8I2 और यहाँ से बाई 2, ये जो 2 कॉमन यहाँ पर किए थे वो बाई 2 यहाँ पर कर देंगे तो 1.5। राइट, ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये हुआ सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। राइट, इतना हम लोग करेंगे। जब इसको करेंगे
तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 3i1 प्लस 8i2 विल बी इक्वल्स टू 1.5, राइट। और इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। तो 3i1 प्लस 2i2 विल बी इक्वल्स टू 1.5, माइनस करेंगे, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 6i2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि i2 इक्वल टू 0। इसका मतलब i2 कहाँ फ्लो हो रहा था, इस सर्किट में, राइट। तो 10 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा था, i2, और i2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो देयरफॉर करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू 0। So this is the answer of question number 38. Now let's move to question number 39. So friends, question number 39 is find the current in the three resistors shown in figure 32E15. तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 2 वोल्ट, इसकी ईएमएफ 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये बैटरी 2 वोल्ट, ये भी बैटरी 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 1 ओम का, बैटरी 2 वोल्ट, बैटरी 2 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस 1 ओम, राइट। तो इतनी हमें सर्किट दी हुई है। तो कह रहा है कि हर रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। फ्रेंड्स हम लोग इस बैटरी की ओर ध्यान देते हैं। ये बैटरी में ईएमएफ है 2 वोल्ट, मतलब ये अपने क्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, राइट। ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे होगी। तो सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट का है, राइट। इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। सिमिलरली इस पॉइंट को ई, राइट, इस पॉइंट को एफ, इस पॉइंट को जी और इस पॉइंट को एच, राइट, कंसिडर कर लिए हैं। नोमेनक्लेचर बोलने में आसानी रहेगा, राइट, डिनोट करने में। तो ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट, और ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो हाई पोटेंशियल पे यहाँ पे 2 वोल्ट कर दिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 वोल्ट, राइट, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 2 वोल्ट का रहना चाहिए इस बैटरी के अक्रॉस, राइट। उसी तरीके से हम लोग इस बैटरी पर भी आएंगे तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होना चाहिए। यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर -2 वोल्ट का होगा, राइट, क्योंकि VB माइनस VC अगर करते हैं, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C, तो देखेंगे 0 माइनस ऑफ -2 डेट इज़ +2 वोल्ट, राइट। उसी तरीके से हम लोग इस बैटरी के लिए देखेंगे तो ये बैटरी में यहाँ पर -2 वोल्ट आया है, तो इस जगह पर -4 वोल्ट होगा VD, राइट, क्योंकि VC माइनस VD जो है वो 2 वोल्ट आना चाहिए। तो VC है -2 माइनस ऑफ -4 डेट इज़ +4, तो +4 -2 विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर भी, इस बैटरी के लिए भी वही जो ऊपर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अप्लाई किया था वही सेम चीज़ नीचे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ -2 वोल्ट और यहाँ पर -4 वोल्ट, राइट। अब हम लोग ने इतना देख लिया है। अब हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस VB माइनस VF डेट इज़ 0 माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 1 ओम, ये वो जो 1 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 वोल्ट, राइट। तो इसके अक्रॉस करंट भी 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, 0 है, तो करंट भी 0 हो जाएगा। तो करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज 0। अब हम लोग इसके लिए कंसिडर करते हैं तो इस 1 ओम के लिए इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डेट इज़ VC माइनस VG। तो VC है -2 और VG भी -2, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, राइट। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0 वोल्ट का, तो इससे भी करंट पास नहीं करेगा। अब हम लोग इसके अक्रॉस, इस जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का डिफरेंस जो है VD माइनस VH जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस भी करंट फ्लो नहीं होगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स आर 0। So this is the answer of question number 39. Now let's move to question number 40. Friends, question number 40 is what should be the value of R in the figure 32E16 for which the current in it is 0. तो पहले हम लोग इस सर्किट का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई सर्किट डायग्राम है जिसमें ये बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है, ये एक एमीटर है,
ये 6 वोल्ट का बैटरी एक सर्किट से कनेक्टेड है जिसमें ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस है आर ओम का, राइट। ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का और ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ये वापस एमीटर से बैटरी में कनेक्ट हो गया, राइट। इतना सर्किट है। अब हमें कह रहा है कि हम लोग आर का ऐसा कौन सा वैल्यू चूज़ करें, ऐसा कौन सा ऐसा आर का वैल्यू चूज़ करें, राइट, जिससे आर से जो करंट है वो फ्लो ही ना करे, मतलब आर के अक्रॉस करंट जो है वो ज़ीरो हो जाए, राइट। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का एग्जांपल है, राइट। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो ब्रिज पे जो रेजिस्टेंस है वो बैलेंस्ड है। कैसे? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, राइट। R1/R2 डेट इज दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस के रेशियो के। अगर वो सेम आता है तो जो ब्रिज पर जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट है वो जीरो हो जाएगा, राइट। मतलब ब्रिज पर जो रेजिस्टेंस है या फिर कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं, सिंपल एक स्ट्रेट वायर भी है, तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगी, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि 10/10 इसका रेशियो आ रहा है 1 और उसी तरीके से 5/5 इसका भी रेशियो आ रहा है 1। तो दोनों R1/R2 और R3/R4 दोनों का रेशियो जो है बराबर है, तो R से करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो हमें कहा था कि कौन सा ऐसा R का वैल्यू चुने जिससे ये करंट फ्लो नहीं करे। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऑफ R को ले लेंगे, एनी वैल्यू ऑफ R। देयरफॉर वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ R for which current through it is ज़ीरो, राइट। हम लोग यहाँ पर R का कोई वैल्यू ले लेंगे, करंट उसके अक्रॉस ज़ीरो ही आएगी, राइट। तो देयरफॉर दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 is find the equivalent resistance of the circuits shown in figure 32E17 between the points A and B. Each resistor has a resistance R. तो पहले फ्रेंड्स हम लोग इस सर्किट का, दोनों सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं। पहले ए पार्ट का हम लोग 41 का ए नंबर का सर्किट का डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई सर्किट डायग्राम जो है 41 क्वेश्चन नंबर के ए पार्ट का जो ये सर्किट डायग्राम है, इसमें रजिस्टर ऐसा कुछ सर्किट है जिसमें ये रजिस्टर आर है, ये भी आर है, ये भी आर, आर और ये आर, ये 6 रजिस्टर्स है ओवरऑल। फ्रेंड्स ये अभी देखने में हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम ये ए और बी पार्ट को दोनों को पकड़ करके अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट में बदल जाएगा, राइट। इसको हम लोग यहाँ पर बगल में इसका एक नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये कोई ए पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट को यहाँ पर था पहले, उसको हम लोग खींच करके यहाँ पर लेते हैं, राइट। ये ए पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पर लेते हैं, तो ए पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब उससे दो रजिस्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उससे दो रजिस्टर्स हम ऐसे निकाल देते हैं। ये आर रजिस्टर हुआ और ये अगला रजिस्टर ये हुआ आर, राइट। अब इन दोनों आर रजिस्टर से एक बीच में आर रजिस्टर जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर बीच में एक आर रजिस्टर जोड़ देते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट बी है, उसको भी पकड़ करके यहाँ पर शिफ्ट किए, तो यहाँ पर बी पॉइंट आ गया, राइट। उससे दो रजिस्टर्स आर निकले हुए हैं और बीच में ये जो जंक्शन वाला आर है इस पर अटैच्ड है, तो इससे दो रजिस्टर्स आर ऐसे निकलेंगे, आर जो यहाँ पर जंक्शन वाले रजिस्टर पर अटैच होंगे, और एक यहाँ से भी एक रजिस्टर निकलेगा जो कि जंक्शन वाले रजिस्टर पर अटैच होगा, राइट। और ए और बी के बीच में डायरेक्ट एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक डायरेक्ट रजिस्टर हम जोड़ दिए, ए पॉइंट से निकाले और एक डायरेक्ट रजिस्टर आर हम जोड़ दिए, राइट। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है सर्किट का, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया है। कैसे? R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 40 में देखा था। तो इन दोनों का रेशियो जो है 1 आएगा और इन दोनों का रेशियो जो है 1 आएगा, राइट। तो दोनों का रेशियो सेम आया, तो देयरफॉर इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इससे करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रजिस्टर से हमें कोई मतलब नहीं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो उस केस में ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में हो जाएगा, ये भी रजिस्टर सीरीज़ में हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+R 2R और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+R 2R। इसका एक नया सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग ये सर्किट को नेग्लेक्ट कर दिए, ये रजिस्टर को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए हैं।
तो इसका नया सर्किट डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। ये ए पॉइंट है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर शो करेंगे 2R सीरीज़ में होंगे। इसको अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो ये दोनों सीरीज़ में आएगा, तो R प्लस R 2R। सेम यहाँ पर भी इन दोनों को भी सीरीज़ में लेंगे तो R प्लस R 2R, ये 2R हो गया। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहाँ से एक तीसरा रजिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ था, राइट, जिसका रेजिस्टेंस R था। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर जो हैं आपस में पैरेलल में है, राइट, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R, राइट। तो देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2/2R, कैंसिल, इक्वल टू 1/R। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R, राइट। तो मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R हो जाएगा। तो एक नया सर्किट डायग्राम फिर बनाते हैं। तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया R, 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर R आ गया। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, इससे एक रेजिस्टेंस ये वाला R यहाँ पर अटैच था R। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों भी पैरेलल में है, राइट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, डेट इज 2/R, राइट। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/2। तो देयरफॉर पॉइंट ए और बी का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस गलती से बोल दिया मैंने, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R/2 हो गया। हेंस दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये सब रेजिस्टेंस R ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, हम लोग देख सकते हैं, राइट। और इस फिगर में हम लोग सिमेट्री भी देख सकते हैं, सिमेट्री अबाउट दिस पॉइंट, राइट। इसके अबाउट सिमेट्री देख सकते हैं कि इस फिगर को अगर हम यहाँ से उठा करके अगर इस पर रखेंगे, राइट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पेन मैंने यहाँ पर रख दिया, ये जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको सेम उठा करके अगर हम लोग इस पर रखेंगे तो ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा, फुल्ली ओवरलैप कर जाएगा। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे वाले पे ओवरलैप कर जाएगा। तो इस लाइन के अबाउट जो है वो सिमेट्री हो गई फिगर का, राइट। तो अगर ऐसा कहीं सिमेट्री बनता है तो जो जंक्शन होता है वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, राइट। और ऐसे ब्रेक होता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस का जो जंक्शन है वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस का जो जंक्शन है वो दोनों आपस में कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस का जो जंक्शन है वो आपस में कनेक्टेड रहेगा, लेकिन कोई दो दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा। कोई दो पेयर, जैसे ये दोनों पेयर जो है वो इस पेयर से और इस पेयर से कनेक्टेड नहीं रहेगा, या फिर ये वाला जो पेयर है वो इस पेयर से या इस पेयर से कनेक्टेड नहीं रहेगा, या फिर ये वाला जो पेयर है वो इन दोनों पेयर या ये दोनों पेयर से कनेक्टेड नहीं रहेगा, राइट। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो सर्किट डायग्राम था उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग इधर बना लिए, जिसमें ये दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों पेयर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन कोई भी पेयर एक दूसरे के पेयर से कनेक्टेड नहीं है, राइट। अब हम लोग ये फिगर हम लोग को देखने के लिए आसान हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज़ में होंगे, तो राइट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ये दोनों सीरीज़ में है, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज़ में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। और सेम ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में है, तो इन दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। तो अब हम लोग इसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग 2R यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। ये वाला जो सीरीज़ था इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, और ये वाला जो सीरीज़ था ये दोनों, इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर 2R ड्रॉ कर लिए हैं, राइट। अब हम लोग फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं कि ये जो 2R है और ये जो R है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये वाला 2R है और ये वाला R है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, तो इन दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, राइट। तो एक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R
प्लस ये 2R है तो 1/2R, ये हो जाएगा 3/2R। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2R/3। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 2R/3 आएगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2R/3 आएगा। अब हम लोग इसका एक नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ये दोनों रेजिस्टेंस जो था इसका 2R/3 हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं। ये दोनों जो रेजिस्टेंस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये R, ये 2R/3 और ये R, ये तीनों आपस में सीरीज़ में है और सेम यहाँ पर भी ये वाला R, ये वाला 2R/3 और ये वाला भी R जो है सीरीज़ में है, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस 2R/3 प्लस R, तो R प्लस 2R/3 प्लस R, इसका हो जाएगा 2R प्लस 2R/3, इट विल कम आउट 3 to the 6 प्लस 2 8R/3, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 8R/3 आएगा और इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8R/3 आएगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका इन तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8R/3 यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8R/3 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और ये वाला जो बीच में 2R था वो 2R यहाँ पर। अब हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8R/3 का इन्वर्स 3/8R प्लस 2R का इन्वर्स 1/2R प्लस 8R/3 का इन्वर्स 3/8R। इसको जब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 4 + 3/8R, राइट। इट विल कम आउट 10/8R, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4R। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/4R। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल 4R/5 ओम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस and this is the answer of question number 41 part B. Friends, we have done question number 41. Now let's move to question number 42. Friends, question number 42 is find the current measured by the ammeter in the circuit shown in figure 32E18. तो फ्रेंड्स हम लोग पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये सर्किट डायग्राम है जिसमें ये बैटरी है 6 वोल्ट का, ये एमीटर है, राइट। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम 10 ओम 15 ओम 10 ओम 10 ओम, राइट। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ये एमीटर का रीडिंग कितना डिस्प्ले होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले ये वाला लूप में कंसिडर करते हैं, ये वाले लूप में, राइट। ये वाला लूप में हम लोग ये वाले लूप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग उस वाले ये वाले सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाले लूप में देख रहे हैं कि R1/R2 का जो रेशियो है वो R3/R4 के रेशियो के बराबर है, राइट। मतलब 10/10 इज इक्वल्स टू 1, जो रेशियो है 1 आया और इसका रेशियो भी 1 आएगा, 10/10 1। तो दोनों का रेशियो बराबर है, तो बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, जो ब्रिज पर दोनों सर्किट के ब्रिज पर कनेक्टेड होगा, उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देयरफॉर हम लोग 50 ओम वाले रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे, राइट। मतलब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा हम लोग मान कर चलेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है। तो इस रेजिस्टेंस का होना ना होना सर्किट में कोई मतलब है नहीं इससे, राइट। उसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग अब इस लूप में कंसिडर करते हैं, ये वाले लूप में। तो ये वाले लूप में भी हम लोग देख रहे हैं डेट R3/R4 इज इक्वल्स टू R5/R6। 10/10 का रेजिस्टेंस 1 विल बी इक्वल्स टू R5/R6, 10/10 का रेजिस्टेंस 1। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है इन दोनों के रेशियो के, राइट। तो इसमें भी ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का यहाँ पर बना सर्किट डायग्राम, तो जिसमें ये वाला जो रेजिस्टेंस है 50 ओम वाला, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका होना ना होना सर्किट में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इससे करंट फ्लो होगा नहीं, राइट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब हमारा नेगलेक्ट हो गया, तो हमारा सिंपल सा सर्किट क्या रह जाएगा, ये यहाँ से कुछ करंट आया, कुछ करंट यहाँ बटा, कुछ करंट यहाँ बटा, डिवाइड हुआ, राइट। ये सेम करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और यहाँ से सेम करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और वापस ये बैटरी में आ जाएगा और इसी को एमीटर रीड करेगा, राइट। तो अब हमारे लिए ये दोनों रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो जाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो जाएंगे, राइट।
तो सीरीज़ में हो जाएंगे तो ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 + R2 + R3 दैट इज़ 10 + 10 + 10 30, और इसका भी 10 + 10 + 10 30। इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं कि ये 30 ओम हो गया और ये भी 30 ओम हो गया। अब ये दोनों 30 ओम जो है वो आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30, इट विल कम आउट 1/15। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 15 ओम, राइट। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 15 ओम है। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस होगा, ये बैटरी 6 वोल्ट, ये एमीटर, और ये 6 वोल्ट का बैटरी, ये एमीटर है, और यहाँ पर 15 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब हम एमीटर कितना डिस्प्ले करेगा, जितना इस सर्किट से करंट पास होगा, और इस सर्किट से करंट आई सपोज पास हो रहा है, तो आई विल बी इक्वल्स टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 6 बाय नेट रेजिस्टेंस 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर, राइट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। फ्रेंड्स हम लोग ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डाउट्स क्लियर हो गया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।